भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। मैं सबसे ऊंची बात कहने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। अब विचार कीजिए कि जब भगवान द्वारिकाधीश परम पिता परमेश्वर होकर के कलंक से नहीं बच पाए, तो हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, कभी कलंक से बच नहीं सकते। क्योंकि दुनिया वालों ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें कहां से छोड़ देंगे। कलंक लगा दिया। द्वारिकाधीश भगवान को पता चला, ग्वाल वालों को लेकर के, द्वारिकापुरी के सैनिकों को लेकर के सत्राजित के पास पहुंचे और सत्राजित को लेकर के जंगल की ओर गए। जंगल में उसका भाई मरा हुआ पड़ा था। सिंह के पैर को देखते देखते और जाम्बवंत जी की उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां पर जाम्बवंत जी भोजन कर रहे थे और उनकी पुत्री उस मणि से खेल रही थी। जाम्बवंत जी से द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, बोले हे ऋक्षराज, आप हमें इस मणि के लिए दे दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है। जाम्बवंत जी बोले ऐसे नहीं देंगे। बोले यदि अगर तुम वीर हो, क्षत्रिय हो, तो तुम्हें युद्ध करना होगा। अवश्य में हम युद्ध करेंगे। द्वारिकाधीश भगवान में और जाम्बवंत जी में युद्ध चलने लगा। युद्ध कितने दिन चला? 27 दिनों तक युद्ध चला। यहाँ गुफा के जो बाहर खड़े हुए थे ग्वालवाल, वो वहां से चले गए और यहाँ पर 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में जाम्बवंत जी की जब पराजय हुई तो वह समझ गए जाम्बवंत जी की, बोले ये और कोई नहीं, बोले ये साक्षात परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमें तो कोई हरा नहीं सकता, हमें तो केवल हमारा परमात्मा ही हमें हरा सकता है और कोई प्राणी हमें हरा नहीं सकता। समझ में आ गया और हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे जाम्बवंत जी, बोले हे भगवान, हमें आप वही स्वरूप का दर्शन करा दें। बोले जो द्वारिका, जो त्रेता युग में आपने वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि सभी का दर्शन कराया था, बोले वही हम दृश्य देखना चाहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने वही दृश्य दिखाया। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और जाम्बवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। यहाँ लौटने पर सत्राजित ने अपने आप को नीचा देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा के साथ करवा दिया गया और इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हेलो श्री राधे। होए गए भव से पार, होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु,
नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। 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 बुरे कर्म में सदा निहित था। बुरे कर्म में सदा निहित था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा निहित था। तो फिर क्या किया वाल्मीकि जी ने? वो करी रामायण तैयार, एक करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। जब भगवान का नाम लिखा शिला पर तो क्या हुआ फिर? हे होए गई सेना पार। जब भगवान को सेना को उस साइड निकालना दूसरी तरफ, उन्होंने क्या किया? पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा और वो पत्थर तैरने लगा। हे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और आगे भरी सभा में द्रुपद दुलारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। यानी भरी सभा में जब द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करती हैं, ओ भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण
द्वारिका नाथ भिखारी, कृष्ण द्वारिका नाथ भिखारी। जब द्रौपदी ने भगवान कन्हैया का नाम लिया द्वारकाधीश का, तो क्या हुआ? ओ बढ़ गया चीरे अपार, बढ़ गया चीरे अपार, लेकर नाम तेरा हुए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हुए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हुए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा जी ने जब भगवान कन्हैया का नाम याद किया गिरधर, तो विष था जो अमृत बन गया। ओ मीरा गिरधर नाम पुकारी, बन गया विष अमृत, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। फिर क्या हुआ? हो खुल गए चारों द्वार, खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा हुए गए भव से पार, 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 लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। यदि अगर राधा रानी के सच्चे भक्त हो तो हाथ उठा करके एक बार बोले जय जय श्री राधे। बोलो एक बार और बोलो। इतनी सामर्थ्यता है, बहुत बड़े भक्त हैं तो बहुत ही बड़े। जय जय श्री राधे। हाँ, अब कुछ लगा कि हाँ राधा रानी सरकार के यहाँ भक्त बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि प्रद्युम्न का विवाह हुआ और विवाह होने के उपरांत में उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। एक बार क्या हुआ कि बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, किसकी पुत्री? बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। रात्रि में शयन कर रही थी और शयन करते समय स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हो गए। जब अनिरुद्ध के दर्शन हो गए तो प्रातः काल हुआ और उषा ने अपनी एक सखी के लिए बुलाया जिसका नाम था चित्रलेखा,
और उसको आदेश दिया कि तुम ऐसा कोई राजकुमार का चित्र बनाओ जो मुझे स्वप्न में दिखा है। चित्रलेखा ने चित्र बनाया, नाना प्रकार के राजकुमारों के चित्र बने, परंतु सब कह दिया कि नहीं। और ज्यों ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वो तुरंत कह दिया कि यही राजकुमार मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। उषा उनके ऊपर मोहित हो गई। अब क्या था, चित्रलेखा को एक और ज्ञान था, बोले माया का। माया का ऐसा ज्ञान था कि वो जहां चाहे वहां पहुंच सकती हो, जो करना चाहे वह कर सकती है। माया के अंतर्गत अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी से उठा लिया गया रात्रि ही रात्रि में, और उठा करके उषा के कक्ष में पहुंचवा दिया। वहां पर पहुंचे अनिरुद्ध तो प्रातः काल हुई, उठे तो उन्होंने विचार किया कि मैं तो द्वारिकापुरी में शयन कर रहा था, मैं यहां कैसे। उषा ने कहा, अरे इतना मत घबराओ, मैंने आपको स्वप्न में देखा था और स्वप्न में देखते ही मैं आपके सौंदर्य रूप को देख करके मैं मोहित हो गई और मैं आपसे ही विवाह करूंगी। बाहर सैनिकों में कुछ बातचीत होने लगी। कैसी कि उषा के कक्ष में कोई राजकुमार है। ऐसी जब बातचीत फैली तो वो बात जाकर के बाणासुर के पास पहुंची। बाणासुर तुरंत आया और अनिरुद्ध के लिए बंदी बना लिया। बंदी बनाया और यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान से कह दिया, बोले हमने तुम्हारे प्रपौत्र अनिरुद्ध को बंदी गृह बना लिया है, और यदि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता या तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता है तो तुम अपने प्रपौत्र अनिरुद्ध को हमसे यहाँ से बंधन से मुक्त करा दो। अब क्या था, भगवान को चुनौती दे दी। वहां से द्वारिकाधीश भगवान अपनी सारी सेना को लेकर के बलदाऊ भैया, सांब, प्रद्युम्न आदि नाना प्रकार के यदुकुल नंदन वहां पर आ गए। यहाँ पर बाणासुर भी अपनी सेना को लेकर के और युद्धशाला में पहुंच गए। दोनों में घोर महासंग्राम होने लगा। यहाँ पर बाणासुर भी युद्ध करने लगा और यहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश भी युद्ध करने लगे। बाणासुर जब पराजित होने लगा तो तुरंत बाणासुर ने संस्मरण किया किसका, देवाधिदेव भोलेनाथ का। कहा, आशुतोष तुम अब गणदानी, आरती हरण दिन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वहां पर बाणासुर ने जो ही स्तुति की, वहां से तुरंत भाग खड़े हुए देवादिदेव महादेव और युद्धशाला में पहुंच गए। बोले क्या हो गया चेला, बोले क्या हो गया, बोले द्वारिकाधीश भगवान मुझे पराजित करने में लगे हैं और तुम पूछते हो कि क्या हो गया। बाणासुर भगवान का परम भक्त था। क्यों? क्योंकि बाणासुर मृदंग बजाया करता था और भगवान शंकर नृत्य किया करते थे। बाणासुर ने भगवान से जो ही कहा, भगवान ने तुरंत वरदान दे दिया। बाणासुर ने कौन सा वरदान मांगा?
बोले प्रभु अभी तो मैं जब 2 हाथों से मृदंग बजाता हूँ तब आप इतने प्रसन्न होते हैं, और जब 1000 हाथ हो जाएंगे तो और मृदंग बजेगा तो और आनंद आएगा। अब प्रभु तो भोले और भाले, बोले जैसा समझो, बोले वैसा कर लो। बोले जोई राम सोई राम। भगवान ने 1000 भुजाओं का वरदान दे दिया, और यहाँ पर देवादिदेव महादेव और जगत के पिता जगदीश्वर दोनों में युद्ध छिड़ने लगा। भगवान शंकर ने कहा, बोले क्या करें? बोले भक्त को वरदान दिया था कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आवे तब तब मैं आपके काम आऊंगा। बोले ऐसा मैंने वरदान दिया था। बोले क्या करें? बोले युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रही है। द्वारिकाधीश भगवान ने जन्मणास्त्र छोड़ा, और उस अस्त्र को छोड़ने से बाणासुर की भी और रुद्रगण दोनों में ज्वर का अस्त्र छोड़ा तो सारे बीमार होने लगे, मूर्छित होने लगे। यहाँ पर भगवान शंकर ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा और यहाँ पर वैष्णव अस्त्र छोड़ा तो सारी सृष्टि कांपने लगी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने दोनों के हाथ जोड़े, बोले अभी तो मान जाओ। बोले इन अस्त्रों के टकराने से सारी सृष्टि चली जाएगी। बोले हमारा तो नाम ही मिट जाएगा। बोले हमने जो गाड़ी, इंजन, बैलगाड़ी जो बनाई, बोले सब नष्ट हो जाएगी, फिर हमारे लिए भी कोई नहीं पूछेगा। ब्रह्मा जी की बात को मान करके दोनों अस्त्र यथा स्थान पर चले गए, और यहाँ पर सुदर्शन चक्र को निकाल करके उसकी भुजाओं को काट दिया। और भोलेनाथ ने कहा, बोले हे प्रभु, बोले इसके 2 हाथ तो है ही, बोले 2 हाथ हमारी तरफ से छोड़ दो ताकि वरदान में भी कोई कमी ना बचे। भगवान शंकर बड़े भोले भाले, द्वारिकाधीश भगवान बड़े दयालु, उन्होंने भी 2 हाथ छोड़ दिए। बाणासुर शरणागति हो गया और अपनी पुत्री का विवाह उषा का अनिरुद्ध के साथ शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में करा करके और विवाह संपन्न किया। इस प्रकार अनिरुद्ध का विवाह हुआ। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले एक राजा हुए, बोले जिनका नाम था नृग। क्या नाम था? नृग। एक समय यादव राजकुमार यदुकुल नंदन जंगल में खेलने के लिए गए, और पास में एक कुआं था। तो वहां पर सामने देखा कि इसमें जल होगा तो हम ग्रहण कर लेंगे, पान कर लेंगे, बोले जिससे हमारी तृप्ति भी हो जाएगी। वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक विशाल काया गिरगिट पड़ा हुआ था, और वह गिरगिट पुकार कर रहा था, बोले हे राजकुमारों, हमें इस बंधन से मुक्त कराओ, यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने उस विशाल काया गिरगिट को निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु निकाल नहीं पाए। अब द्वारिकाधीश भगवान के पास जाकर के कहा। द्वारिकाधीश भगवान आए और भगवान के स्पर्श करते ही तत्क्षण वह बाहर आ गया और देवता का रूप धारण कर लिया। जब देवता का रूप बन गया तब द्वारिकाधीश भगवान ने पूछा, बोले तुम कौन हो, जरा अपना परिचय दो। तो राजा नृग ने अपना परिचय दिया, बोले हे प्रभु, बोले आप तो सब कुछ जानते हो, बोले मैं काल की बलवती से मेरी मति मारी गई और मुझसे ऐसा कोई कुकर्म बन गया, बोले जिससे मैं इस गिरगिट योनि में आ पड़ा, और मेरा नाम है नृग। मुझसे जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं बना, बोले जिससे
मैं अधम हो जाऊं। बोले एक ही अपराध बना, एक ब्राह्मण देवता को मैंने एक गाय दान में दी थी और वह ब्राह्मण देवता ले जा रहे थे, उन्हें एक दूसरा ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय तो दान में मुझे दी थी राजा ने, ये कहाँ ले जा रहे हो। दोनों ब्राह्मणों में द्वंद्व छिड़ गया। दोनों ब्राह्मण राजा के पास गए। ब्राह्मणों ने अपनी सारी जानकारी बताई। बोले ये कैसे होगा। बोले मेरे घर से छूट करके आपकी गौशाला में जाकर के सम्मिलित हो गई। हाथ जोड़ करके राजा नरक ने कहा कि आपको मैं 100 गाय दान में देता हूं, परंतु आप संतुष्ट हो जाए। बोले नहीं। बोले एक बार ब्राह्मण का अनादर हो गया सो हो गया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार हमारी और आपकी भी मति मारी जाती है। ये जो हमारी मति है, इस मति में श्री लग जाए तो क्या हो जाता है, श्रीमती। और जब श्रीमती हो जाए तो ये बड़े विकार उत्पन्न करती है, और विकार उत्पन्न करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से हम कुकर्म करते हैं। ये बात समझ लेना कि जब भगवान का डंडा पड़ता है तो ये किसी को दिखाई नहीं देता है। गोस्वामी जी कहते हैं, काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गही काहू न मारा, बुद्धि विचारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए बड़े सावधान पूर्वक सुनना कि भगवान का डंडा कभी दिखाई नहीं देता। भगवान का डंडा क्या है। बोले काल दंड गही काहू न मारा, और हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो समझना कि भगवान का डंडा लग चुका है। जब घर में क्लेश और दरिद्रता फैल जाए, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो समझ लेना कि अब भगवान की कृपा इस घर के ऊपर हो चुकी है, अब विनाश का कारण हो चुका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जे कह रहे तेरा एक हमें बता दो। नहीं भाई कर रहे चिल्लिया रहे तेरा एक हमें बता दो। हम इतनी बड़ी मंच पे बैठे, हमें को बता दो है। हाँ सुनाओ लाला लखनजू, हम तुम्हारी पहला सुने और काऊ की चाहे सुनवे और चाहे नहीं सुने, लेकिन लाला लखनजू की हम बात पहला